Let's discuss exercise 8.1. तो एक्सरसाइज 8.1 से डील करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 8.1 में देखो, पहला क्वेश्चन जो हम लोग का दे रखा है वो दे रखा है कि एक ट्रायंगल बोल रहा है ABC एक ट्रायंगल है। तो पहले बना लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। ABC एक ट्रायंगल है और राइट एंगल एट B का मतलब ये हुआ कि B हमारा जो होगा राइट एंगल हो गया, ठीक। बाकी ABC मेनली क्या है, हम ऐसे क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज, दो में से कोई एक तरह से चलना है, ठीक है। दूसरा ये दे रखा है AB जो दे रखा है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है, राइट। दूसरा BC की वैल्यू दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो देखो दोस्तों, इसमें हमसे पूछा क्या है ना, टू फाइंड, जो फाइंड करना है, टू फाइंड, ठीक है। और गिवन, तो गिवन में क्या दे रखा था कि AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, मैंने लिख डाला वो। और दूसरा BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। एग्जाम में इस तरह से सॉल्व करना क्वेश्चन, ठीक है ना। टू फाइंड में क्या करना है, पहली चीज़ हमको जो फाइंड करनी है वो ये है कि साइन A और कॉस A बताना है। दूसरी चीज़ हमको फाइंड करनी है साइन C और कॉस C। तो देखो यार, सबसे पहली बात ये, हमको जो भी फाइंड करना है, हमने एक बात ये डिस्कस किया था, अगर A को बोलता है तो हम A को लेके सॉल्व करेंगे। तो A के सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा, हाँ या ना। अगर C बोलता है तो बेस हमारा ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। इस बात से एकदम क्लियर आना, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमको AC निकालना होगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम को पता है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम से लगाएं, पाइथागोरस से बाई पाइथागोरस थ्योरम, अगर थ्योरम की बात करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, हाँ यार। तो यहाँ से हम अगर देखें तो AC इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हमको ये भी पता है। अब देखो, इसलिए क्या बोला हूँ कि 1 से 20 तक 30 तक आपको क्या याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट। सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। अब देखो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो हमको ये पता होगा तो काम आसान हो जाएगा। तो 24 का होता है 576 और इसका होता है 49। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 625 और एक इसका रूट है 25 सेंटीमीटर। तो हमको ये पता चल गया है 25 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर ना दिया होता तो हम वैल्यू ले लेते K, ठीक है ना। और हमने क्लास में डिस्कस कर रखा है, अगर आपको कोई वैल्यू नहीं दिया K है, क्योंकि इसका क्या मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा ये वैल्यू हमको पता नहीं होगी, तो हम ये K एज हम समझेंगे, ठीक है। क्योंकि वो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होता है उसका कॉमन जो होता है, लेट द कॉमन रेशियो भी x मान लेते हैं, ठीक। अब फटाफट सॉल्व कर दो जो पूछा है। तो पहला हमसे क्या पूछा है, साइन A। साइन A की बात करें तो साइन A बराबर क्या जाएगा, BC परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर BC अपॉन AC। तो BC की वैल्यू क्या है 7 दे रखा है और इसकी वैल्यू क्या है 27। अब अच्छा तुम्हारे दिमाग में ये होगा कि हाँ हम यूनिट क्यों नहीं लगाएं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर अगर इच्छा है आपकी लगाने की तो लगा लो, फिर कट करना पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा यही ना, चाहिए। सिमिलरली कॉस A जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, AB अपॉन AC की। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 24 अपॉन 25 आ जाएगा, ओके। दूसरी बात हमने मुझसे क्या पूछ रखा है, साइन C पूछा है, साइन C। तो साइन C का मतलब अब ये होगा, तो बेस हमारा ये हुआ, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर क्या हुआ AB और A क्या हो जाएगा AC। याद रखना वो बदलाव कभी नहीं होगा, ठीक है ना, कि आप हाइपोटेनस नहीं बदल सकते, बाकी सब बदलाव होगा, ठीक है। दूसरा ये पूछा था, उसके बाद हमसे क्या पूछा है, कॉस C। तो कॉस C भी निकाल लेते हैं। कॉस C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC, जो कि हो जाएगा 7 अपॉन 25। बात समझ आ गई ना ये। अब देखो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 को मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ यहाँ, लेकिन याद रखना कि जो सेम टाइप के क्वेश्चन होंगे उसको हम छोड़ देंगे, उसे आप करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर डिस्कशन में लेते हैं तो बोला है कि इन अ गिवन फिगर, एक फिगर दे रखा है, ठीक है। तो फिगर इस तरह से दे रखा है।
तो इसका वैल्यू Q दे रखा है, इसका R दे रखा है, इसका P, ये 12 है और ये 30। अब इससे पूछ क्या रहा है मुझे, इतना तो पता चल गया कि एंगल Q पे क्या है, तो इसका मतलब हाइपोटेनस ये हुआ, हाइपोटेनस ये हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, बेस निकाल लेंगे। तो अगर देखो आपके पास डायरेक्ट निकालना हो तो क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट, इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। क्यू आर इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो आपको पता है 169 माइनस 144, when you are going to subtract you will get a 25, this will become a 5। तो इसका वैल्यू अगर निकालते हो तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, इनका वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखा है, राइट। ठीक है, तो यहाँ से देखो सबसे मेन बात जो है वो हमको क्या देखना है कि दे रखा है tan p माइनस कॉट r पूछा है। तो tan p माइनस कॉट है तो p में यहाँ से लेंगे, r से यहाँ लेंगे। तो अगर p इसको लेते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा 5/12, ऐसा नो, तो क्या हो जाएगा 5/12। दूसरा माइनस कॉट r अगर बोलते हैं तो tan का उल्टा कॉट होता है, अगर r लेते हैं तो परपेंडिकुलर हुआ, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन वही आ जाएगा 5/12। क्यों, हमको पता है ना कि अगर इसकी बात करेंगे तो पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो साइन ये होता है, कॉस ये होता है, टेन ये होता है, कोसेक हमारा ये होता है, सेक ये होता है, कॉट ये होता है। तो कॉट का मतलब क्या हुआ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा 5 परपेंडिकुलर ही हुआ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया। थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप खुद से सॉल्व करिएगा।